दोस्तों, हिंदू धर्म सभी धर्मों में सबसे प्राचीन होने के साथ यह धर्म वेदकालीन समय से पहले का माना गया। हिंदू धार्मिक वेदों में इस धर्म की उत्पत्ति को मानव जीवन से पहले की बताई जाती है, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार इस धर्म का आरंभ स्वयंभू काल के दौरान का बताया गया। हालांकि ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार हिंदू धर्म की उत्पत्ति का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का माना गया। इसीलिए कुछ विद्वानों का कहना है कि हिंदू कोई धार्मिक शब्द नहीं है, बल्कि हिंदू एक प्रकार का भौगोलिक शब्द है जो सिंधु नदी और हिमालय से मिलकर बना है। इस धर्म की स्थापना किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि हिंदू धर्म उस बड़े पेड़ के समान है जिसमें कई शाखाएं होती हैं। इसी तरह हिंदू धर्म में उतने ही देवी देवता, ऋषि और संप्रदाय हैं जिनको मानने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। हालांकि इन सब के बीच हिंदुओं में अंतर विरोध भी देखने को मिला है, लेकिन ज्यादातर लोगों में कुछ सिद्धांतों पर एकजुटता भी देखा जा सकता है। वैसे हिंदू धर्म में त्रिदेवों को खास महत्व दिया गया, जिसमें भगवान ब्रह्मा को वैदिक काल के लोग पूजते हैं, वहीं भगवान विष्णु को वैष्णव संप्रदाय में पूज्य माना गया, तो शैव संप्रदाय में भगवान शिव को पूजनीय माना गया। इसी तरह हिंदुओं में एक और संप्रदाय है जिसका नाम है नाथ संप्रदाय, जो आजकल काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मंदिर दर्शन सीरीज के इस वीडियो में हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में नाथ संप्रदाय से संबंध रखने वाले हिंदुओं के पवित्र धार्मिक स्थान गोरखनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हाजिर हूँ मंदिर दर्शन के एक और नए वीडियो में एक और नए कहानी के साथ, तो अंत तक वीडियो में हमारे साथ बने रहें। लेकिन वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। गोरखपुर एक ऐसा शहर जिसकी सभ्यता और संस्कृति के कारण इसे नाथ नगरी के नाम से जाना गया। नाथ संप्रदाय से पहचान रखने वाले गोरखपुर का नाम लेने पर गुरु गोरखनाथ का जहन में आना लाजमी हो जाता है। शहर का प्राचीन गोरखनाथ मंदिर लंबे समय से नाथ संप्रदाय के लोगों के लिए आस्था का केंद्र माना गया। मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में नाथ संप्रदाय को विशेष माना गया। पूरे देश में फैले नाथ संप्रदाय के अलग अलग मंदिरों और मठों की देखरेख गोरखनाथ मंदिर से होती आ रही है। गोरखनाथ नाम मध्यकालीन संत गोरक्षनाथ से लिया गया, जिन्होंने लंबे समय तक पूरे देश में यात्रा किया और इस दौरान इन्होंने नाथ संप्रदाय से संबंधित कई ग्रंथों को भी लिखा। 6वीं शताब्दी के दौरान गोरखपुर 16 जनपदों में से एक कौशल राज्य का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में यह मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य का पूर्वी जिला है, जो कि लंबे समय से भारतीय राजनीति का प्रमुख केंद्र भी रहा है। यह वही स्थान है जहां से मंदिर के पूर्व मठाधीश्वर अवैधनाथ जी महाराज लंबे समय से भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे और वर्तमान में मंदिर के मठाधीश्वर और राजनीतिक परंपरा का निर्वहन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जा रहा है। राजनीतिक केंद्र होने के साथ गोरखनाथ मंदिर का राम मंदिर आंदोलन में भी प्रमुख योगदान माना गया। प्राचीन इतिहास से पता चलता है भारत में जब तांत्रिकों और साधुओं के विचारों पर सवाल खड़ा किया गया और जब हिंदू ऋषि मुनियों पर मदिरा मांस सेवन करने और स्त्री भोगी होने का आरोप लगाया गया, तब नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। नाथ परंपरा को गुरु मच्छेंद्र नाथ के द्वारा स्थापित किया गया। कहते हैं गोरखनाथ मंदिर को उसी स्थान पर बनवाया गया जहाँ संत मच्छेंद्र नाथ के द्वारा तपस्या किया गया और गोरखनाथ मंदिर का नाम मंदिर के संस्थापक के नाम पर रखा गया। नाथ संप्रदाय भारत का एक हिंदू धार्मिक पंथ है जिसका उदय मध्य युग काल के दौरान हुआ। इस संप्रदाय में बौद्ध, शैव और योग की परंपराओं का समन्वय दिखाई देता है। हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित यह पंथ भगवान शिव को समर्पित है। भगवान भोलेनाथ इस संप्रदाय के पहले गुरु के रूप में जाने जाते हैं। इनके अलावा नाथ संप्रदाय में अनेकों गुरु हुए, जिनमें गुरु मच्छेंद्र नाथ, मत्येंद्र नाथ और गुरु गोरखनाथ सबसे ज्यादा प्रभावी माने गए। गुरु गोरखनाथ के द्वारा नाथ संप्रदाय के बिखराव और इस संप्रदाय की योग विद्याओं का एकत्रीकरण किया गया। इसी कारण इसके संस्थापक गुरु गोरखनाथ माने गए। नाथ संप्रदाय में योगी और जोगी एक ही सिक्के के दो पहलू माने गए हैं, जिसमें योगी को सन्यासी जीवन और जोगी को गृहस्थ जीवन के रूप में देखा गया। श्री गोरखनाथ मंदिर पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में काफी लोकप्रिय माना गया। एक धार्मिक कथा के अनुसार पता चलता है कि जो भी भक्त गोरखनाथ चालीसा को लगातार 12 बार दोहराता है, वह दिव्य ज्योति और चमत्कारी जलते हुए लौ से धन्य हो जाता है।
गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में योग और साधना प्राचीन समय से लगातार चलता आ रहा है। कहते हैं यह वही स्थान है जहां महंत गोरक्षनाथ ने हिमाचल के ज्वाला देवी मंदिर स्थान से यात्रा करते हुए राप्ती नदी के तट पर तपस्या किया था। ये भी कहा जाता है वर्तमान में श्री गोरखनाथ मंदिर उसी स्थान पर है जहां नाथ योगी संप्रदाय के महान साधु संतों के द्वारा इस स्थान को पवित्र किया गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं महायोगी गुरु गोरखनाथ की यह तपस्या भूमि शुरुआती समय में जंगल हुआ करता था, जहां पर छोटे छोटे योगी और साधु संत रहा करते थे। वर्तमान में स्थित विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण पहले तो महंत श्री दिग्विजयनाथ जी महाराज के द्वारा करवाया गया और आगे चलकर मंदिर की देखरेख पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी महाराज ने करवाया। कहते हैं गोरखनाथ मंदिर पर मुगलों की बुरी नजर समय समय पर पड़ती रही। कहते हैं कि 14वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी और उसके बाद 18वीं शताब्दी में औरंगजेब के द्वारा इस मंदिर पर आक्रमण करके इसे नष्ट करने का प्रयास किया गया। इस दौरान मंदिर के कुछ हिस्सों को बुरी तरह से तोड़ दिया गया और बलपूर्वक मंदिर में पूजा पाठ बंद करवा दिया गया। लेकिन बाद में मंदिर के मठाधीश्वर और योगी संतों के द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। लेकिन एक बार फिर से 18वीं सदी के दौरान धार्मिक कट्टरता के कारण मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा गोरखनाथ मंदिर को 2 बार तोड़वाया गया। हालांकि मंदिर का पुनर्निर्माण फिर से स्वर्गीय महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ के द्वारा करवाई गई। नाथ पंथ के साधु संत दुनिया भर में यात्रा करने के बाद उम्र के अंतिम समय में किसी एक स्थान पर कठोर तपस्या करते हुए हिमालय में खो जाते हैं। हाथ में चिमटा, कमंडल, कान में कुंडल, कमर में कमरबंद और जटाधारी योगी को नाथ संप्रदाय के रूप में जाना गया। करीब 52 एकड़ में फैले इस मंदिर का रूप और आकार परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर बदलता रहा। वर्तमान में गोरखनाथ मंदिर की भव्यता और पवित्रता अत्यंत कीमती आध्यात्मिक संपत्ति है। इस मंदिर के भव्य और गौरवपूर्ण निर्माण का श्रेय भारतीय संस्कृति के कर्णधार योगीराज महंत दिग्विजयनाथ और उनके शिष्य गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी महाराज को जाता है, जिनके प्रयास से भारतीय वास्तुकला में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। मंदिर के भीतर गोरक्षनाथ की संगमरमर की प्रतिमा और चरण पादुका के अलावा गणेश मंदिर, मां काली मंदिर, काल भैरव और शीतला माता मंदिर भी स्थित है। यहाँ भीम सरोवर, भीम की लेटी हुई मूर्ति और हनुमान मंदिर का दर्शन करने वालों की भीड़ हमेशा होती रहती है। गुरु गोरखनाथ जी के प्रतिनिधि के रूप को महंत की उपाधि से सम्मानित किए जाने की परंपरा यहाँ चली आ रही है। इस मंदिर के पहले महंत श्री वरदराज जी महाराज रहे थे, जो गुरु गोरखनाथ के शिष्य हुआ करते थे, और अंत में मंदिर के महंत श्री अवैधनाथ जी महाराज रहे और वर्तमान में गोरखनाथ मंदिर के मठाधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने कुछ समय पहले ही 15 फरवरी 1994 को नाथ संप्रदाय के सबसे प्रमुख मठ गोरखनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी के रूप में अपने गुरु महंत अवैधनाथ से दीक्षा लिया। योगी जी व्यवहार कुशलता, दृढ़ता और आदर्श मार्गों का पालन करते हुए हिंदुत्व के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। योगी जी के युवा नेतृत्व के कारण पूरे देश में हिंदुत्व का पुनर्जागरण संभव हो पाया। महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ 1998 में सबसे कम उम्र के सांसद बने। योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया, जो हिंदू युवाओं को हिंदुत्व के प्रति झुकाव के लिए मोटिवेट करता है। इस मंदिर में मकर संक्रांति त्योहार के समय प्रसाद के तौर पर प्राचीन समय से खिचड़ी चढ़ाई जाती है। इस दौरान यूपी, बिहार, नेपाल सहित अन्य राज्यों से लाखों भक्त यहाँ खिचड़ी चढ़ाने आते हैं। गोरखनाथ मंदिर में पहली खिचड़ी मंदिर के मठाधीश्वर के द्वारा चढ़ाई जाती है। खिचड़ी चढ़ाने की यह परंपरा काफी पुरानी है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार प्राचीन समय में गुरु गोरखनाथ हिमाचल के कांगड़ा में स्थित ज्वाला देवी मंदिर गए थे, जहां देवी ने उन्हें दर्शन देते हुए भोज पर आमंत्रित किया था। इस दौरान कई प्रकार के व्यंजन देखकर गोरखनाथ ने ज्वाला देवी से कहा कि वे भिक्षा में मिले दाल चावल ही खाते हैं। इसके बाद गोरखनाथ भिक्षा मांगते हुए राप्ती और रोहड़ी नदी के पास पहुंचते हैं और यहाँ साधना में लीन हो जाते हैं। गोरखनाथ को साधना करते हुए देखकर लोग उनके पात्र में चावल और दाल डालते रहते हैं, लेकिन इस दौरान उनका पात्र भरता नहीं है। तब से गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। आमतौर पर इस मठ की छवि कट्टर हिंदूवादी की रही है, मगर ये मेला इस छवि को भी तोड़ता है। योगी आदित्यनाथ जिस गोरक्ष पीठ का नेतृत्व करते हैं, उसका भारतीय राजनीति से भी बहुत पुराना ताल्लुक रहा है। इस मंदिर का लंबे समय से भारतीय राजनीति में दबदबा रहा है। महंत दिग्विजयनाथ के समय गोरखनाथ मंदिर को हिंदू राजनीति के महत्वपूर्ण केंद्र में बदला गया, जिसे बाद में महंत अवैधनाथ ने और आगे बढ़ाया। गोरखनाथ मंदिर के महंत की गद्दी का उत्तराधिकारी बनाने के 4 साल बाद ही महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बना दिया।
जिस गोरखपुर लोकसभा सीट से महंत अवैधनाथ 4 बार सांसद रहे, उसी सीट से योगी आदित्यनाथ को 1998 में 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद चुना गया। इसके बाद इन्होंने निजी सेना के रूप में हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया, जिसे बाद में सांस्कृतिक संगठन कहा गया, और तभी से योगी जी का राजनीतिक सफर आगे बढ़ता रहा। योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के महंत रहते हुए राजनीति में भी सक्रिय हैं। इस दौरान इनको 5 बार सांसद चुना गया और साल 2017 से उत्तर प्रदेश के राजनीति में 2 बार मुख्यमंत्री चुने गए। कहते हैं योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी खासियत है जनता से सीधा संवाद और मुख्यमंत्री का हिंदुत्व के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता के रूप में पहचान होना। और अब योगी आदित्यनाथ की पहचान देश के बड़े नेता के रूप में होती है। दोस्तों, फिलहाल मंदिर दर्शन के इस वीडियो में बस इतना ही। हाजिर होऊंगा एक और नए वीडियो में एक और नए कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और भी ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।